क्लास 10th आज हमारा एक नया टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है जिस टॉपिक को हम नाम देते हैं ह्यूमन हर्ट। क्लास 10th की साइंस की बात करते हैं हम। आपको पता होना चाहिए कि हमने लाइफ प्रोसेसेस में सर्कुलेशन वाला टॉपिक स्टार्ट करा है और इस सर्कुलेशन वाले टॉपिक में हमने काफ़ी सारी चीज़ें ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। हम ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ चुके हैं, है नहीं? उसके अलावा हम बहुत ब्लड के बारे में पढ़ चुके हैं, ब्लड के अलग अलग सेल्स के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम ह्यूमन के हर्ट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। एक दो लेक्चर वीडियोस के अंदर ह्यूमन हर्ट को हम डिस्कस करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आइए आज हम ह्यूमन हर्ट के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। देखिए, ह्यूमन हर्ट की बात करें तो बेसिकली जो हमारे दो लंग्स जो होते हैं ना, इन दो लंग्स के बीच में एक जगह होती है जिस जगह में इंसान का हार्ट, दिल रखा गया है। अब अगर आपको थोड़ा सा बताया जाए तो जब हम रेस्पिरेशन पढ़ रहे थे, रेस्पिरेशन वाले टॉपिक में आपको ये चीज समझाई गई है कि इंसान का जो हार्ट, जो लंग्स होते हैं जोड़े में होते हैं, और इसके साथ साथ इंसान के जो लंग्स होते हैं, एक लंग थोड़ा बड़ा होता है, एक थोड़ा छोटा होता है। राइट वाला लंग थोड़ा बड़ा है, लेफ्ट वाला लंग थोड़ा छोटा है। और लेफ्ट वाले लंग के नीचे वाली साइड एक स्पेस है, इस स्पेस में ही इंसान का हार्ट रखा गया है। इस तरीके से देखा जाए तो इंसान का हार्ट दो लंग्स के बीच में रखा गया है और कुछ बंद मुट्ठी के जैसे, फिस्ट जिसे आप कहते हैं ना, बंद मुट्ठी के जैसे ऐसे दो लंग्स के बीच में इंसान का हार्ट रखा गया है। ठीक है ना? अब अगर इस ह्यूमन हार्ट की थोड़ा आगे हम डिटेल में बात करें, ये तो इसकी पोजीशन हो गई कि इंसान का हार्ट कहां पर है। अब देखो, इंसान के हार्ट की बात करें ना तो इसे बॉडी का पंपिंग ऑर्गन कहते हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि इंसान का हार्ट, जो हमारा हार्ट है ना, वो लगातार ब्लड को पंप करता रहता है, ब्लड को धक्का मार मार के हमारी पूरी बॉडी के अंदर पहुंचाता है, पूरी बॉडी में चलाता है। कौन? ह्यूमन हार्ट, इंसान का हार्ट। अब क्योंकि हार्ट बॉडी के अंदर ब्लड को धक्का देता है, पंप करता रहता है, इसीलिए हम हार्ट को पंपिंग ऑर्गन भी कहते हैं, है नहीं? अब अगर इंसान के हार्ट की थोड़ा बात करें ना तो ह्यूमन हार्ट में इसका जो स्ट्रक्चर है, इसकी जो बनावट है ना, वो खुद में ही कुछ अलग किस्म की है। इंसान के हार्ट को अगर देखा जाए तो सबसे बाहर से इंसान के हार्ट को एक मेम्ब्रेन ने, एक परत ने, एक कवर ने, है ना, एक कवच ने ढक करके रखा है। इस मेम्ब्रेन को, इस परत को हम पेरिकार्डियम कहते हैं। इस परत को हम पेरिकार्डियम कहते हैं। पेरिकार्डियम क्या हुआ? पेरिकार्डियम हार्ट के बाहर वाली मेम्ब्रेन को, बाहर वाली परत को कहते हैं, पेरिकार्डियम। इसी पेरिकार्डियम को आप पेरिकार्डियल सैक भी कहते हैं। पेरिकार्डियम बोलो या पेरिकार्डियल सैक बोलो, एक ही बात है। तो इंसान के हार्ट को बाहर से जिस मेम्ब्रेन ने ढक करके रखा है उसे पेरिकार्डियम कहते हैं या पेरिकार्डियल सैक कहते हैं। अब अगर इस पेरिकार्डियम की बात करें ना तो ये पेरिकार्डियम आगे जाकर फर्दर और डिवाइड हुई है दो मेम्ब्रेन्स के अंदर, है ना? एक को हम बोलेंगे इनर पेरिकार्डियम और एक को बोलेंगे आउटर पेरिकार्डियम। एक हो गई इनर पेरिकार्डियम, जो अंदर वाली है उसे इनर पेरिकार्डियम बोलेंगे, बाहर वाली को आउटर पेरिकार्डियम बोलेंगे। इसका मतलब इंसान के हार्ट की बात करें तो सबसे बाहर वाली मेम्ब्रेन को पेरिकार्डियम कहेंगे, जिसमें से एक, जिसमें बाद में पेरिकार्डियम दो और फर्दर लेयर्स के अंदर डिवाइड हुई है, आउटर पेरिकार्डियम और इनर पेरिकार्डियम। अब इस पेरिकार्डियम की बात करें ना तो इन आउटर पेरिकार्डियम और इनर पेरिकार्डियम के बीच में एक स्पेस है। इस स्पेस को पेरिकार्डियल कैविटी कहते हैं। इस जगह को पेरिकार्डियल
कैविटी कहते हैं। सो कोई पूछे पेरिकार्डियल कैविटी क्या है, सो ये एक कैविटी है जो आउटर और इनर पेरिकार्डियम के बीच में मौजूद होती है। अब इस पेरिकार्डियल कैविटी में एक खास किस्म का फ्लूइड होता है, एक खास किस्म का फ्लूइड मौजूद होता है और इस फ्लूइड को पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं। इसे हम पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं। क्या कहते हैं? पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं। सो पेरिकार्डियल फ्लूइड ऐसा फ्लूइड है जो पेरिकार्डियल कैविटी में मौजूद है। और पेरिकार्डियल कैविटी क्या है? इनर पेरिकार्डियम और आउटर पेरिकार्डियम के बीच की स्पेस को पेरिकार्डियल कैविटी कहते हैं। और बाहर से हार्ट को जिस मेम्ब्रेन ने ढक करके रखा है उसे पेरिकार्डियम या पेरिकार्डियल सैक कहते हैं। अब ये जो पेरिकार्डियल फ्लूइड पेरिकार्डियल कैविटी में रखा है ना, इस पेरिकार्डियल फ्लूइड का सिर्फ और सिर्फ ये काम है कि हार्ट की प्रोटेक्शन करना। देखो कभी बड़ा सा झटका भी हमें लगता है ना, बड़े से बड़े शॉक को एब्जॉर्ब करना पड़ता है, तो उस शॉक को एब्जॉर्ब करने के लिए पेरिकार्डियल फ्लूइड रेस्पॉन्सिबल है। बड़ा सा बड़ा धक्का लग गया, बड़ा सा बड़ा झटका लग गया, तो उससे हार्ट को कोई नुकसान ना हो, तो उस नुकसान से बचने के लिए ये पेरिकार्डियल फ्लूइड हार्ट को बचा के रखता है। समझ आने? इस तरीके से देखा जाए तो पेरिकार्डियल फ्लूइड शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है नहीं? सो क्या देखा, हार्ट के स्ट्रक्चर की अगर हम बात कर रहे हैं तो हार्ट के सबसे बाहर वाली लेयर को पेरिकार्डियम या पेरिकार्डियल सैक कहते हैं। फर्दर वो आगे दो मेम्ब्रेन्स में डिवाइड है, इनर पेरिकार्डियम, आउटर पेरिकार्डियम। इनर और आउटर के बीच की स्पेस को पेरिकार्डियल कैविटी कहेंगे। उस पेरिकार्डियल कैविटी में एक फ्लूइड खास किस्म का रखा जाता है जिसे पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं, और ये शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है, हार्ट को प्रोटेक्ट करके रखता है नहीं? अब अगर इस इंसान के हार्ट को अगर हम काटे, है ना, इसको डाइसेक्ट करें और अंदर से इंसान के हार्ट को अगर हम इस तरीके से काट लें और अंदर से झांक करके देखें तो इसमें अलग अलग किस्म की चीजें आपको देखने को मिलेंगी। मैं आपको भी थोड़ा समझाऊंगा इंसान के हार्ट में क्या क्या चीजें रखी गई। देखो उससे पहले आपको एक और चीज मालूम होनी चाहिए, जो ह्यूमन हार्ट होता है ना, इंसान का हार्ट, ये 4 चैम्बर्ड हार्ट है। इंसान का जो हार्ट है वो 4 चैम्बर्ड हार्ट है। अब 4 चैम्बर्ड हार्ट मतलब ऐसा मान के चलो इंसान के हार्ट में 4 खाने, 4 चैम्बर्ड हैं भाई। क्या है? 4 चैम्बर। मैं आपको थोड़ा बताऊंगा किस तरीके से हम कहते हैं कि इंसान का हार्ट 4 चैम्बर है। तो ये देखिए, ये ऊपर वाले 2 चैम्बर आ गए और इस तरीके से एक नीचे की तरफ भी इंसान के हार्ट के 2 चैम्बर होते हैं। ठीक है, अब देखिए थोड़ा आपको समझाते हैं कि इंसान का हार्ट 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। कितने होते हैं भाई? 4 चैम्बर हार्ट इंसान का होता है। अब इसमें से जो ऊपर वाले 2 हैं, इन 2 को ऑरिकल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? 2 को ऑरिकल्स कहते हैं, और ये जो नीचे वाले 2 हैं इन्हें वेंट्रिकल्स कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? वेंट्रिकल्स कहते हैं। सो इंसान के हार्ट की बात करें तो 4 चैम्बर्ड हार्ट है, जिसमें से 2 ऑरिकल्स हैं, 2 वेंट्रिकल्स हैं। ऊपर वाले जो 2 हैं उन्हें ऑरिकल्स कहेंगे, नीचे वाले जो 2 हैं उन्हें वेंट्रिकल्स कहेंगे। सो 2 ऑरिकल्स और 2 वेंट्रिकल्स इंसान के हार्ट में पाए जाते हैं, और 2 और 2 मिलकर कितने हो गए? 4 हो गए। तो 4 चैम्बर्ड हार्ट इंसान का होता है। अब इसमें से ये जो ऊपर वाले 2 ऑरिकल्स हैं, इसमें से ये वाला राइट ऑरिकल कहलाएगा, ये लेफ्ट ऑरिकल कहलाएगा, ये वाला राइट वेंट्रिकल कहलाएगा, और ये लेफ्ट वेंट्रिकल कहलाएगा, है नहीं? तो इंसान के 4 चैम्बर्ड हैं, ऊपर वाले 2 ऑरिकल्स, नीचे वाले 2 वेंट्रिकल्स, एक राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है ना? इस तरीके से इंसान के हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। अब जरा गौर करें आप लोग यहां पर, और देखिए राइट ऑरिकल और लेफ्ट ऑरिकल के बीच में एक दीवार आपको दिख रही है। तो जो दीवार दिख रही है ना,
जो राइट ऑरिकल और लेफ्ट ऑरिकल को अलग कर रही है, इस दीवार को हम ऑरिक्यूलर सेप्टम कहते हैं। इसे ऑरिक्यूलर सेप्टम कहते हैं। सो ऑरिक्यूलर सेप्टम क्या है? सेप्टम मतलब दीवार में, ऑरिक्यूलर सेप्टम मतलब राइट ऑरिकल और लेफ्ट ऑरिकल के बीच की दीवार को ऑरिक्यूलर सेप्टम कहते हैं। ऐसे ही एक दीवार वेंट्रिकल्स के बीच में भी है। देखिए, वेंट्रिकल्स, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में भी एक दीवार है। इस दीवार को वेंट्रिक्यूलर सेप्टम कहते हैं। इस दीवार को वेंट्रिक्यूलर सेप्टम कहते हैं। सो याद रखना, वेंट्रिकल्स के बीच की दीवार को वेंट्रिक्यूलर सेप्टम कहेंगे, ऑरिकल्स के बीच की दीवार को ऑरिक्यूलर सेप्टम कहते हैं। और एक और दीवार आपने देखी होगी, जरा देखिए, यहां पर ये ऊपर वाले ऑरिकल्स हैं, नीचे वाले वेंट्रिकल्स हैं, तो ऑरिकल्स को वेंट्रिकल से ये वाली दीवार अलग कर रही है, यानी ये दीवार ऑरिकल्स को वेंट्रिकल से अलग कर रही है, डिफरेंशिएट कर रही है। और इस दीवार को, शाबाश, इस दीवार को ऑरिक्यूलो, इस दीवार को ऑरिक्यूलो वेंट्रिक्यूलर सेप्टम कहते हैं। इस दीवार को ऑरिक्यूलो वेंट्रिक्यूलर सेप्टम कहते हैं। सो जो ऑरिकल्स के बीच की दीवार है तो ऑरिक्यूलर सेप्टम कहेंगे, वेंट्रिकल्स के बीच की दीवार को वेंट्रिक्यूलर सेप्टम कहेंगे, और ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स के बीच की दीवार को ऑरिक्यूलो वेंट्रिक्यूलर सेप्टम कहते हैं। समझ आ रही है बात? क्लियर है ना? सो इस तरीके से इंसान के हार्ट के अंदर सेप्टम मौजूद होती है, दीवारें मौजूद होती है। क्लियर है ना? इसके साथ साथ आपको एक और चीज हार्ट के बारे में हम बताएंगे। 10th लेवल के बच्चों के लिए ये टॉपिक है, तो जितना 10th में होगा तो उससे ज्यादा हम बताने की कोशिश करेंगे। तो अब देखो, राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल, राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल में, अब देखो, जब ब्लड राइट ऑरिकल में आता है ना, कैसे आता है वो हम आगे फर्दर वीडियोस में बताएंगे आपको। अब राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में ब्लड को जाने के लिए एक यहाँ पर एक वेल्व लगी होती है, एक वेल्व लगी होती है, कहां से कहां की तरफ? राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में ब्लड को जाने के लिए इस वेल्व से होकर गुजरना पड़ता है। इस वेल्व को ट्राइकस्पिड वेल्व कहते हैं, इसे ट्राइकस्पिड वेल्व कहा जाता है। सो ट्राइकस्पिड वेल्व कहां पर मौजूद है? राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वेल्व मौजूद है उसे ट्राइकस्पिड वेल्व कहते हैं। अब बेसिकली ये वेल्व होती क्या है? देखो, वेल्व ब्लड के बैक फ्लो को प्रिवेंट करती है। मतलब कि अगर इस वेल्व से, मतलब इस ट्राइकस्पिड वेल्व से जो ब्लड राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में चला जाएगा ना, तो वो ब्लड फिर वापस नहीं दोबारा जा सकता है राइट ऑरिकल में। मतलब जो चीज आगे निकल गई सो निकल गई, वो वापस नहीं आएगी। वेल्व ये इंश्योर करती है कि वो ब्लड को वापस नहीं आने दें। इसीलिए कहते हैं वेल्व क्या करती है? इट प्रिवेंट्स द बैक फ्लो ऑफ ब्लड। भाई, ब्लड को पीछे आने नहीं देना है, ये जिम्मेवारी वेल्व की होती है। हमारे हार्ट में ऐसी बहुत सारी वेल्व्स लगी होती है ना। एक वेल्व उनमें से ट्राइकस्पिड वेल्व है जो ये इंश्योर करेगी कि जब राइट ऑरिकल से ब्लड राइट वेंट्रिकल में चला जाएगा तो राइट वेंट्रिकल में आया हुआ ब्लड अब फिर राइट ऑरिकल में वापस नहीं जा सकता है फिर, और ये इंश्योर करेगा ट्राइकस्पिड वेल्व। समझ आ रही है ना बात? सो वेल्व इंश्योर करती है कि ब्लड पीछे ना जाए। अब क्योंकि यहां पर इस वेल्व को ट्राइकस्पिड वेल्व कहा जाता है। ट्राई मतलब 3, देखो 3 इन नंबर्स होते हैं, इसलिए ट्राइकस्पिड वेल्व। ऐसी एक वेल्व लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में भी होती है। एक वेल्व तो यहां पर होगी, लेकिन ऐसी एक वेल्व लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में भी होती है। और इस वेल्व को हम फिर क्या नाम देते हैं? इस वेल्व को बाइकस्पिड वेल्व कहते हैं, क्योंकि ये 2 ही होते हैं नंबर में। इस वेल्व को फिर हम बाइकस्पिड वेल्व कहते हैं। इस वेल्व को बाइकस्पिड वेल्व कहते हैं, या इसी का एक और नाम मिट्रल वेल्व भी है, मिट्रल वेल्व भी कहते हैं इसको। क्लियर है ना बात? इस तरीके से इंसान का ह्यूमन हार्ट का स्ट्रक्चर हमारे पास मौजूद है।
हालांकि इसके अलावा बहुत सारी चीजें हमारे इंसान के हार्ट में मौजूद हैं, वो हम आगे फर्दर वाली क्लासेस में पढ़ाएंगे। लेकिन फिलहाल आप इतना देख लें कि इंसान का 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, ऊपर वाले ऑरिकल्स, नीचे वाले वेंट्रिकल्स। ऑरिकल्स के बीच की दीवार को ऑरिक्यूलोसेप्टम कहते हैं, वेंट्रिकल्स के बीच की दीवार को वेंट्रिक्यूलर सेप्टम कहते हैं, ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स के बीच की दीवार को ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर सेप्टम कहते हैं। और ह्यूमन हार्ट में वेल्व्स भी होती हैं, जो राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वेल्व है उसे ट्राइकस्पिड वेल्व कहेंगे। लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वेल्व है उसे बाइकस्पिड वेल्व या मिट्रल वेल्व कहेंगे। और वेल्व का काम क्या है कि ब्लड के बैक फ्लो को रोकती है, वापस ब्लड को नहीं आने देती। समझ आ रही ना? अब देखो, इसके बाद जो चीज बचती है, अब हम ये सीखेंगे कि कैसे ह्यूमन हार्ट जो है अपने में ब्लड भरता है और अपने में से ब्लड को बाहर निकाल देता है। मतलब वर्किंग ऑफ ह्यूमन हार्ट की हम बात करेंगे। लेकिन वर्किंग ऑफ ह्यूमन हार्ट को समझने से पहले आपको जो पीछे वाला टॉपिक हमने समझाया था, ब्लड वेसल्स, उस ब्लड वेसल का थोड़ा सा आपको नॉलेज होना चाहिए। क्योंकि अब जो काम करेगी ना, हार्ट की तरफ ब्लड को जो लेकर आएंगी, हार्ट से ब्लड को दूर लेकर जाएंगी, तो वो काम अब ब्लड वेसल्स का ही है। सो आपको ब्लड वेसल्स पहले पता होना चाहिए। तो आज के लिए आप इतना ही तैयार करेंगे, इसी को प्रिपेयर करेंगे और साथ ही साथ पीछे वाला टॉपिक को एक बार और नजर देंगे ब्लड वेसल्स को, ताकि कल हम फिर इंसान जो वर्किंग ऑफ ह्यूमन हार्ट है ना उसको इजिली कवर अप कर सके। ठीक है? ओके।